श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान मार्गदर्शक, दार्शनिक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका जीवन अनेक संघर्षों, लीलाओं और शिक्षाओं से भरा हुआ था, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनकी कहानियों में कर्मयोग, भक्ति, नीतिपूर्ण जीवन और धर्म की रक्षा के संदेश छिपे हैं। श्री कृष्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कंस के अत्याचार से पीड़ित थे। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो चमत्कारिक रूप से कारागार के दरवाजे खुल गए और वासुदेव उन्हें यमुना पार कर नंद बाबा के घर गोकुल छोड़ आए। ये घटना हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, यदि हमारे कार्य धर्मसंगत हैं, तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। बाल लीलाएं और जीवन के सबक। गोकुल में श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, जिनमें माखन चोरी, गोपियों के साथ रास और पूतना वध जैसी घटनाएं शामिल हैं। उनकी हर लीला के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा था। 1. पूतना वध, बुराई का अंत। पूतना नामक राक्षसी को कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसने विषैले दूध से उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। ये घटना दर्शाती है कि असत्य और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय होती है। 2. माखन चोरी, निश्चल भक्ति का प्रतीक। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था और वे इसे चुराकर खाते थे। ये केवल एक बाल लीला नहीं थी, बल्कि इसका गहरा अर्थ था। मक्खन गोपियों की निश्चल भक्ति का प्रतीक था, जिसे श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक ग्रहण करते थे। ये हमें सिखाता है कि भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है, न कि बाहरी आडंबरों से। 3. गोवर्धन पर्वत उठाना, आत्मनिर्भरता का संदेश। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा शुरू की, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। उन्होंने ये सिखाया कि ईश्वर को खुश करने के लिए कर्मकांडों की नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों की आवश्यकता होती है। ये घटना आत्मनिर्भरता और संघर्ष से न डरने का संदेश देती है। कंस वध, अधर्म का नाश। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्हें पता चला कि कंस मथुरा में अत्याचार कर रहा है। उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को भयमुक्त किया। ये घटना हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना आवश्यक है, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। महाभारत और गीता का संदेश। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। जब अर्जुन युद्ध से पहले भ्रमित हो गए और अपने ही परिजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। 1. कर्मयोग, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह संदेश आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। 2. आत्मा अमर है, मृत्यु का भय छोड़ो। श्री कृष्ण ने समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, इसलिए भय और मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। 3. निस्वार्थ भक्ति, सच्चे प्रेम की शक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान को केवल सच्ची भक्ति से पाया जा सकता है, न कि केवल यज्ञों और अनुष्ठानों से। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण की रणनीतियां और प्रेरणादायक पहलू। 1. सही निर्णय लेने की कला। श्री कृष्ण ने कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी रणनीतियां युद्ध में निर्णायक रहीं। चाहे वह भीष्म को निष्क्रिय करना हो, द्रोणाचार्य को पराजित करना हो, या कर्ण को परास्त करना हो, उन्होंने हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया। यह हमें सिखाता है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। 2. निष्काम सेवा। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर यह सिखाया कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसे किस भावना से किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। 3. सत्य और धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण का पूरा जीवन सत्य और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं किया और सदैव धर्म की विजय सुनिश्चित की।
श्री कृष्ण से सीखने योग्य प्रमुख बातें। संकट के समय धैर्य रखें। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और साहस से उनका सामना करें। कर्म करते रहें। सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपने कार्य में लगे रहें। सही निर्णय लें। हर परिस्थिति का मूल्यांकन कर बुद्धिमानी से निर्णय लें। असत्य और अन्याय का विरोध करें। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी एक धर्म है। भक्ति और प्रेम को महत्व दें। सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा से ईश्वर को पाया जा सकता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक अटूट स्रोत है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने, सही निर्णय लेने और धर्म की रक्षा करने का पाठ पढ़ाया। चाहे वह गीता का ज्ञान हो, उनकी बाल लीलाएं हो, या महाभारत में उनकी रणनीतियां, हर घटना हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सच्ची शांति और आनंद भी पा सकते हैं।